श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्तामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत् पादप्लमेकमेवि भवा बोधेसीति सावर्तां वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमी समहरिम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। नील सरोरौ नीलमणि नील नील घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुवामभागं पाणो महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सभी श्रोताजनों को भक्तजनों को जय श्री राम। पिछले प्रसंग में हमने सुना था पिछले प्रसंग में कि भरत जी अपने ननिहाल से वापस आ गए हैं और माँ कौशल्या से मिले हैं। माता कौशल्या के आगे भरत जी रो रहे हैं। भरत जी बड़े दुखी हैं। भरत जी इस बात से दुखी है कि आज मेरी वजह से भगवान राम का वनवास हुआ है। मैं नहीं होता तो शायद राम जी अयोध्या में ही रहते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ ने मुझे राज्य देने के लिए राम जी का वनवास किया है। भरत जी बड़े आहत हैं। माँ कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या माँ उन्हें गोद में बैठाती है और गले लगती है और बोलती है, हे भरत, तुम्हें राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं और राम जी भी तुम्हें प्राणों के समान प्यार करते हैं। तुम इतना ग्लानि मत करो, इतने दुखी मत हो भरत। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हारा इसमें कुछ भी उद्देश्य नहीं है कि राम जी वन को जाए। इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। भरत जी बोल रहे, हे मैया, अगर मेरा इसमें मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरी माँ ऐसा कर्म करने वाली है। अगर मुझे ऐसा भी पता हो कि मेरी मैया मेरे लिए राम को वनवास भेज रही है, मुझे राज्य देना चाह रही है, अगर ये बात भी मुझे पता हो तो मुझे जितने इस संसार में छोटे बड़े पाप होते हैं उन सब पापों की सजा, उन पापों से जो फल मिलता है, उन पापों को करने से जो फल मिलता है वह मुझे मिले। जब भरत जी ये बात बोलते हैं तो माँ कौशल्या भरत जी को धीरज धरा करके भरत जी को बोलती है, हे भरत, मैं इस संसार को श्राप देती हूँ। संसार के सभी व्यक्तियों को माँ कौशल्या श्राप देती है। सभी व्यक्तियों को मतलब उस व्यक्ति को जो यह सोचेगा
कि भरत राम को वनवास भेजने में माता कैकेयी के साथ भरत जी मिले हैं या भरत जी की वजह से राम का वनवास हुआ है, जो ये कहेगा या समझेगा उसको सपने में भी सुख और शांति नहीं मिल सकती है। एक श्राप माँ कौशल्या ने दिया है। जो भी सोचेगा कि इसमें भरत की थोड़ी भी सहमत होगी तो ये सोचेगा नहीं, कहना तो रहेगा दूर, अगर ऐसा सोचता भी है तो उसको स्वप्न में भी सुख संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके बाद गुरुजी ने भरत जी को बोला, भरत जी धीरज धरो और बहुत दिन हो गए हैं, राजा की अंतिम क्रिया करनी है। फिर राजा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद आज का प्रसंग शुरू हो रहा है। अब भरत जी और वशिष्ठ जी आपस में संवाद हो रहा है दोनों का। वशिष्ठ जी भरत जी से क्या कह रहे हैं, कहत राम गुण शील स्वभाव सजल नयन पुल केव मुनिराव, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ जी राजा दशरथ के गुरु का बखान कह रहे हैं कि हे भरत, राजा के धर्म अर्थ और सत्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने शरीर त्याग करके अपने प्रेम को निभाया है। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और संभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया। वशिष्ठ जी के आंखों से जल भराया, नेत्र से आंसू भराए। राम जी का स्वभाव गुण और शील कह के और शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए हैं। वशिष्ठ मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए हैं। सुनहु भरत भावी प्रबला बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनो जसु अपजस विधि हाथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब वशिष्ठ मुनि दुखी होकर के भरत जी से कह रहे हैं, भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान होती है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। किसको हानि होगी, किसको लाभ होगा, कब मरण होगा, कब जन्म होगा, कब यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, ये सब विधाता के। ये 6 चीज़ें किसी के हाथ में नहीं, सृष्टि में ब्रह्मा जी के हाथ में भी ये सब चीज़ें नहीं। विधि के विधान में विधाता अगर चाहते तो, ब्रह्मा जी अगर चाहते तो ये नहीं कर सकते थे, शिव जी भी रोक सकते थे, ब्रह्मा जी को भी रोक सकते थे, हर कोई राम का वन गमन रोक सकता था। लेकिन यह तो विधि का विधान था। विधि का विधान था, राम जी सब ही चाहते थे, राम जी स्वयं बन जाना चाहते थे, इसलिए इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं बदल सकता। हानि लाभ जीवन मरण और यश अभ्यस श्री राम जी के हाथ में, ये परमात्मा के हाथ में। लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ तो है इसमें से, सब तो भगवान के हाथ में, लेकिन कुछ हम लोग के हाथ में भी है। ठीक है, मनुष्य के हाथ में क्या है, हानि लाभ। हानि लाभ किसके हाथ में, परमात्मा के हाथ में है। लेकिन हानि में ज़्यादा दुखी नहीं होना और लाभ में ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना, ज़्यादा खुश नहीं होना, ये हमारे हाथ में। हानि हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा, दुख नहीं होना, ये हमारे हाथ में। ज़्यादा लाभ हो जाता है, इतने खुश मत हो जाओ कि सबको भूल ही जाओ। ठीक है, आज लाभ है तो कल हानि भी हो सकती है, इसलिए ये हमारे हाथ में। जीवन मरण, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, अपनी मर्जी से थोड़ी आया, और मृत्यु हमारे हाथ में है। इसलिए जन्म मिल गया तो प्रभु ने दिया है, प्रभु का वरदान है, और समझ करके आनंदित होकर के प्रभु का नाम जपते हुए शुभ कर्म करो। और शुभ कर्म करोगे तो मरना, जब प्रभु को उठाना होगा उठाएंगे। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा मरण भी अच्छा होगा, और जन्म भी अच्छा हो जाएगा, मरण भी शुभ हो जाएगा। यश अपयश, यश हमारे हाथ में नहीं है, अपयश भी हमारे हाथ में नहीं है। यश का मतलब होता है बड़ाई, अपयश होता है बुराई, अवहेलना। कौन हमारी बड़ाई कर रहा है, कौन हमारी अवहेलना कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई अगर
हमारा यश गा रहा है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े इस संसार में आए हैं, इस सृष्टि में बड़े बड़े आए जो परमात्मा के समकालीन थे। रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, दुर्योधन, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप, कितना यश मिला इनको, लेकिन क्या हुआ? यश मिला तो ये अपने आप को भूल गए, ये परमात्मा को भूल गए और अपने को ही परमात्मा समझने लगे। इसलिए ज़्यादा यश मिल जाता है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बोलो प्रभु ने यश दिया है, प्रभु का प्रसाद है, और मगनो और भजन बढ़ाओ। अपयश मिलता है तब भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें अपयश दे रहा है तो ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु अपयश इसलिए दिला रहे हैं कि तुम अपयश से सीख करके प्रभु के नज़दीक जाओ, प्रभु का नाम जपो। प्रभु अपनी तरह तुम्हें कर रहे हैं, तुम अपना सही सही कर्म करते रहो बस। अगर उसमें भी अपयश मिलता है तो प्रभु की कृपा है। तो ऐसा विचार कर किसी को दोष न दिया जाए। वशिष्ठ जी भरत जी को बोल रहे हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश ये विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार करके किसी को दोष नहीं देना चाहिए और व्यर्थ किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई किसी का न बुरा करता न भला करता, न कोई सुख देता है न दुख देता है, न किसी को कोई दुख देता है न सुख देता है। ये सब अपने अपने कर्मों का, जैसे हमने कर्म किए होंगे या कर रहे हैं वो हमको फल मिलेगा। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे तात भरत, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचय नृपति जो नीत न जाना, जिहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचय भय सुकुपन धनवानो, सोचय भय सुकृपन धनवानो। जो न अतित शिव भगति सुजानो। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है और जो अपना धर्म छोड़ करके विषय भोगों में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए, उस वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। उस व्यापारी का सोच करना चाहिए, उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, अर्थात उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो धनवान पैसे वाला होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज मर्तु परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, अपनी मन मर्जी से चलने वाली है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिय गृह जो मोह बसा, करय कर्म पथ त्याग। सोचय चिति पर पंचरता, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है।
सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, जो दूसरे की बुराई करता है, वो सोच करने लायक है। अपने ही शरीर का जो पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। जो छल छोड़ करके भगवान की भक्ति, जिसके हृदय में भगवान की छल के अलावा भगवान कुछ नहीं है, उसके पास भगवान की भक्ति नहीं है। जो छल छोड़ करके भगवान का भक्त नहीं होता है, सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो छल छोड़ करके भगवान श्री राम का भक्त नहीं होता है, हरि का भक्त नहीं होता है। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव। भयउन अहन अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न होगा और न अब होने वाला है। तुम्हारे पिता जैसा राजा न हुआ है, न है और न अब होने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनको श्री राम लक्ष्मण जी तुम और शत्रुघ्न सर के पवित्र पुत्र है। उन दशरथ जी की बड़ाई क्यों नहीं करेगा कोई, जिसके श्री राम जैसे, लक्ष्मण जैसे, भरत जी जैसे, शत्रुघ्न जी जैसे पुत्र है, उनकी बड़ाई कौन नहीं करेगा। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच का त्याग कर दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके तदनुसार वही करो जो राजा ने वरदान दिया है। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति है जोवन दयऊ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखने के लिए अपनी माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अव्यसन नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बेद। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर के अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक का त्याग करो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे, अर्थात दशरथ जी की आत्मा को बड़ा संतोष मिलेगा और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेदों में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझ करके मानो। इस बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी हो जाएंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना।
मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र भरत, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान करके उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जान करके विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी वन में है, महाराज जी स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो, इस प्रकार तुम दुखी हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। सारे परिवार के, सारे प्रजा के तुम ही अभी सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देख करके धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसे के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख को हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना। गुरु जी के वचनों को, मंत्रियों के वचनों को सुना है, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। बड़े शीतल वचन कहे सबने, गुरु ने भी, मंत्री ने भी। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी को सुन करके भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहा करके हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। जब सबकी श्रेष्ठ वाणियाँ सरल, सहज, सुंदर, कोमल, सुकुमार सलाह को सुना उन्हें, तो भरत जी की आंखों से आंसू आने लगे। नेत्र के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सांभाविक प्रेम की सीमा भरत जी प्रेम की सीमा है। जो प्रेम ना, वो भरत जी से ही प्रकट होता है। भरत जी राम की प्रेमावतार है। राम जी परमात्मा, परमपिता परमात्मा है और भरत जी प्रभु के प्रेम है, प्रेम की मूर्ति है प्रभु भरत जी। सांभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी की धीरज धरकर, भरत जी धैर्य की धुरी को धारण करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी। भरत जी ने धीरज धर करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबो करके सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। भरत जी कह रहे हैं कि गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। प्रजा, मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। भरत जी कह रहे हैं गुरु ने, माता ने और मंत्री ने सबने मुझे उचित सलाह दी है, उचित आदेश दिया है और मेरे अनुकूल है और मैं भी वही करना चाहता हूँ। गुरु की, पिता की, माता, स्वामी और मित्र की जो सहृद मित्र है, जो उचित सीख देने वाले मित्र है, इनकी वाणी सुन करके प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। अर्थात गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र जो बात कहते हैं उसमें हित होता है, वो हमारे हित के लिए कहते हैं। हमारे प्रतिकूल नहीं, हमारे अनुकूल बातें कहते हैं, हमारे अनुकूल बातें कहते हैं, इसलिए उसको बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हो जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। मैं भली बात समझता हूँ कि गुरुजी ने, माता और गुरु जो भी मुझे सलाह दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, वो उचित है और मेरे अनुकूल है। मैं इस बात को भली बात समझता हूँ,
फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। अब भरत जी कह रहे हैं आप लोगों ने तो अपने अपने पक्ष रख दिए हैं और मेरे लिए उचित है, मेरे अनुकूल है, और फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। अब आप लोगों से विनती है, आप लोग मेरी विनती सुनिए और मेरे योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। आप लोगों ने मुझे आज्ञा दी, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को नहीं गिनते। जो साधु पुरुष है, जो संत लोग हैं, वह दुखियों के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पिता स्वर्ग में है, भरत जी कह रहे हैं पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है और मुझे आप लोग राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हो? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में ही है, अर्थात राम जी की सेवा में ही मेरा कल्याण है। देखो भरत जी कितनी सुंदर बात करें। धर्म साक्षात धर्म है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। भगवान विष्णु के अवतार है भरत जी। अब भरत जी को राज्य मिला हुआ है, पिताजी ने भरत जी को राज्य दिया है। गुरु जी भी बोल रहे हैं कि भरत तुम राज्य करो, पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है। प्रजा भी अनुकूल है, मंत्री भी अनुकूल है, सभी लोग भरत जी के अनुकूल है। माताएं, अयोध्यावासी और राम जी को भी सबसे बड़ी खुशी इसमें मिली कि भरत जी राज्य करें। इसलिए तो राम जी चाहते थे कि भरत राज्य करे और मैं वन को जाऊं। इसलिए राम जी तुरंत ही राम जी जो जैसे वनवास मिला, जल्दी से जल्दी राम वन को गए कि भरत को वापस आने से पहले पहले मैं वन को चले जाऊं, ये तो भरत राज्य में लेंगे नहीं। तो भरत जी आज कह रहे हैं कि आप सब लोग राज्य देने की बात कर रहे हो, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हो। मुझे लगता है कि मेरा कल्याण तो सिर्फ श्री राम जी के चरण कमलों में ही है, श्री सीताराम जी के सेवा में ही मेरा कल्याण है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है, भरत जी कह रहे हैं मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से भी मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता है। राम जी के इस चरणों के अलावा कहीं मेरा कल्याण है नहीं, भरत जी कह रहे हैं। और हम लोग इस संसार में, इस मायावी संसार में ऐसे उलझे हुए मकर जाल में कि प्रभु के नजदीक जाना ही नहीं चाहते। कोई हमें प्रभु का नाम, प्रभु की कथा कहता है तो हम लोग पता नहीं क्या सोच के बैठ जाते हैं। आप भरत जी को राज्य मिल रहा है, राज्य भी ऐसा नहीं, अखंड राज्य है अयोध्या का। स्वर्ग इंद्र भी जिसकी सराहना करता है, इंद्र भी सोचता है मुझे भी ऐसा राज्य मिले। स्वर्ग का राज्य भी तुच्छ है उसके सामने, ऐसा राज्य भरत जी को मिल रहा है। और सबके सम्मत गुरुजी, मंत्रीगण, प्रजावासी सब सम्मत से भरत जी को राज्य दे। और भरत जी कह रहे हैं कि मुझे इसमें कल्याण नहीं दिखता है, मेरा कल्याण तो सिर्फ श्री राम जी की सेवा में है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में इसका क्या मूल्य है? इसका कोई मूल्य नहीं इस राज्य का। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों के बिना ये कोई गिनती में नहीं है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, कितने भी गहने पहन लो अगर कपड़े नहीं है तो वो व्यर्थ है। वैराग्य के बिना ब्रह्मचारी व्यर्थ है, ब्रह्म विचार, अगर वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म विचार कोई कर रहा तो व्यर्थ है। रोग शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए। अगर शरीर रोगी है तो कई प्रकार के आप भोग कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। रोगी शरीर को भोग नहीं करना चाहिए। श्री हरि की भक्ति के बिना जप, भगवान की भक्ति की अगर भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है हृदय में, तो कितना भी प्रभु का जप करो और योग करो सब व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, अगर जीव नहीं है तो सुंदर देह से क्या करोगे?
अगर प्राण नहीं रहेगा तो देह से क्या करोगे, 2-3-4 दिन सड़ जाएगी, वो व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही निश्चय पूर्व मेरा हित इसी में है। भरत जी ने बोल दिया मेरा हित तो भगवान श्री राम जी के चरणाबिंदु में है, मेरे तो आधार राम जी के चरणाबिंदु, प्रभु के चरण ही मेरे आधार है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह मोह के वश होकर कह रहे हो। तुम सब लोग मोह के वश हो, इसलिए मुझे राजा बनने के लिए कह रहे हो। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम मुझ जैसे अधम के राज्य से आप मोहवश होकर ही सुख चाहते हो। आप क्या चाहते हो? हैं कैकेयी का मैं पुत्र हूँ, कुटिल बुद्धि है मेरी, राम से विमुख हो जाऊंगा, निर्लज्ज हूँ मैं, और मैं राज्य करूंगा तो आप लोग सुख चाह रहे हो। ये सब मोह के वशी तो चाह रहे हो, आप लोगों को मोह हो गया है। मैं राज्य करूंगा तो आप सुख नहीं, आप लोगों को सुख नहीं मिल सकता है, और मुझे तो मेरा तो कल्याण इसमें है ही नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर के विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए, जो धर्मशील हो वही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। कहूँ साचु सब सुनि पति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हटी देहु जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो। राय राम कहूँ कानून दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। भरत जी कह रहे हैं राज्य धर्मशील को ही देना चाहिए, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। यदि आप लोग मुझे हट करके राज्य देंगे तो ही ये पृथ्वी रसातल में चले जाएगी, पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ है। राजा ने श्री राम को वन दिया। राम जी क्या है? राम जी परमात्मा है, आनंद है, और सीता जी भक्ति है। आनंद और भक्ति का वनवास भरत जी बोल रहे हैं मेरे ही वजह से हुआ है, और आप लोग मुझे राजा बनाना चाह रहे हो। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वर्ग को गमन किया है। हमारे पिताजी ने राम जी को वनवास दिया है और उनके बिछुड़ते ही स्वर्ग को चले गए, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके और जगत का उपहास कर भी ये मेरे प्राण अभी तक बने हुए हैं। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। यही कारण है कि मेरे प्राण, इसका यही कारण है कि ये मेरे प्राण भगवान राम जी के पवित्र विषय रस से आसक्त नहीं है। अभी भी इसकी मन की, मेरे प्राणों की आसक्ति संसार से है। ये लालची भूमि और भोगों के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ? भरत जी कह रहे हैं मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने ब्रज का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है, ब्रज से भी कठोर मेरा हृदय हो गया है। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से ब्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। हड्डी से क्या? ब्रज कठोर होता है, और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। मेरे प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब पीरी के वियोग में मुझे प्राण पीरी लग रहे हैं, अर्थात राम जी के वियोग में भी मेरे प्राण रुके हुए हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूँ और सुनूंगा। इसका मतलब मेरे प्राण इसलिए रुके हैं कि आगे मुझे बहुत कुछ देखना और सुनना है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी को तो बन दिया,
स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। मेरी माता कैकेयी ने श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण कर दिया, सवै विधवापन और अपयश लिया है, प्रजा को शोक और संताप के बस किया है और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, कैकेयी ने सबका काम बना दिया है। राम जी वनवास चले गए, लक्ष्मण सीता जी के साथ में, राजा बैकुंठ चले गए, अब प्रजा का सबका शोक संताप मिट गया, क्योंकि भरत राजा बनेंगे, सबको ये उम्मीद होगी, सबका काम तुमने बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा, अब मेरे लिए क्या करना है, सब काम तो बन चुका है। उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं, सब कुछ तो हो गया है, सबके मन की हो गई है, और आप लोग मुझे राज्य देने की बात कर रहे हो। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और आप लोग क्या सहायता कर रहे हैं। जिसके कुग्रह लगे हो, अर्थात जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है, ये कौन सा इलाज होगा। जिसके कुग्रह लग गए, ग्रह खराब हो रहे हो, ऊपर से वायु रोग हो जाए, फिर उसको बिच्छू डंक मार दे, उसके बाद उसको मदिरा पिलाई जाए, तो यह कौन सा इलाज हो सकता है। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हो, अर्थात राज सिंहासन में बैठने के लिए कह रहे हो। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूँ, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया है। कैकेयी और मुझे छोड़कर कौन कहेगा कि ये काम अच्छा है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश है। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देख करके वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुरु जी ज्ञान के समुंदर है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली में रखे हुए फल के समान है, वे भी मेरे लिए राजतिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़ करके जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति है। वाह, कितना प्रेम है राम जी के चरणों में भरत जी। भरत जी कह रहे हैं कि गुरु जी सब कुछ जानते हैं, फिर भी गुरु जी भी मुझे राज लेने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब विधाता ही विपरीत है। लेकिन भरत जी फिर क्या करे। भरत जी बोल रहे हैं सिर्फ रामचंद्र जी, सिर्फ राम जी और सीता जी को छोड़ करके जगत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये राजा बनने के लिए सिर्फ इसमें मेरी सम्मति है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं राजा बनूँ, सिर्फ राम जी और सीता जी के अलावा कोई नहीं। राम जी और सीता जी को पता है, राम जी और सीता जी ही सोचेंगे कि भरत को हमारे चरणों में प्रेम है, भरत को राज भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ राम जी और सीता जी सोच सकते हैं, बाकी इसको बात को नहीं समझ सकते। क्यों? बाकी सब विधाता विपरीत हो गया है, इसलिए सब मेरे प्रतिकूल ही कह रहे हैं। अनुकूल कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से अनुकूल कह रहे हैं, लेकिन मुझे प्रतिकूल लग रहा है, क्योंकि राम जी के चरणों के सिवा बाकी सारी चीज़ प्रतिकूल ही है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, जो कहेगा मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ ही होता ही है।
जहाँ पानी होता है तो वहाँ कीचड़ भी होगा, अर्थात सीता राम जी हैं तो वहाँ पर मेरे जैसा कीचड़ भी होगा ही। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज करके श्री राम जी के चरण कमलों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पश्चाताप कर रहा हूँ। सबको सिर झुका करके मैं अपनी दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। भरत जी ने साफ साफ कह दिया, भगवान श्री राम जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कोई नहीं जान सकता। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि मैं सुबह होते ही प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, फिर भी श्री राम जी मुझे शरण में आया जान करके मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मुझे मेरे ऊपर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर है। भगवान राम कारण रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। प्रभु करुणा के रूप है, करुणा की मूर्ति है, वो मुझे स्नेह से प्रेम करेंगे। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया, श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी बुरा नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हो तो उनका बच्चा और गुलाम ही, जहाँ मैं जैसा भी हो तो श्री रामचंद्र जी का। आप सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मान करके सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुन करके और मुझे अपना दास जान करके भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौट आए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हो, तो भी मुझे भगवान श्री राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जान करके त्यागेंगे नहीं। इसलिए हम लोग कितने भी पाप हम लोग किए हुए ना, कभी आप लोग जो है निराश मत हो, कभी निराश नहीं होना है। कितने पाप हो गए, विधि का विधान था, कुछ गलतियाँ थी, हम में कुछ कमी थी, मोहबस हमसे पाप हुए हैं। इसलिए हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु करुणा के सागर है, कृपा के सागर है, दया करने वाले हैं। इसलिए प्रभु राम जी का नाम जपो छल छोड़ करके, हृदय में छल छोड़ करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक राम राम जपो, श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो, तो तुम्हारे सारे पापों को प्रभु श्री राम जी क्षण भर में, पल भर में मिटा देंगे। आज भरत जी वही कह रहे हैं, मैं कितना भी पापी हो, कितना भी दोष मुक्त हो, पर प्रभु रामचंद्र जी पर मुझे भरोसा है, वो मैं मुझे त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण बीज से सब लोग जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को भरत जी की सराहना करने लगे कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। सारे लोग कहने लगे कि राम जी की साक्षात मूर्ति ही आपका शरीर है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वो विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया है। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ है।
मानो मेघ की गर्जना सुन करके चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। प्राप्त काल चलने का सुंदर निर्णय लेकर के भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। कितनी सुंदर। अयोध्यावासी जब भरत जी ने बोला कि मैं तो राम जी के पास चलूँगा और राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, वो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, मैं भले ही कितना बड़ा पापी हो, मेरे कारण राम का वनवास हुआ है, फिर भी राम, मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम जी के ऊपर कि राम जी मुझे माफ़ कर देंगे और अयोध्या को वापस आ जाएंगे। भरत जी की ये बात सुन करके सारे लोग आनंदित हो जाते हैं। और हमें कोई बोले कि राम नाम लो तो हम लोग जो है बहुत मुश्किल होता है ले पाते हैं। और यहाँ पर भरत जी ने जब बोला कि राम जी के पास मैं वापस जाऊंगा, राम जी के चरणों में ही मुझे शांति मिलेगी और राम जी अयोध्या आएंगे, ये बात सुन करके सारे अयोध्यावासी आनंदित हो रहे हैं और भरत की साधु साधु करके सब लोग बड़ाई कर रहे हैं और सभी को भरत जी प्राणों के समान प्यारे लग रहे हैं। मुनि वशिष्ठ की वंदना करके और भरत जी को सिर नवा करके सब लोग विदा लेकर के अपने अपने घरों को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते अयोध्या के सारे लोग कह रहे हैं कि इस संसार में भरत का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कह रहे हैं कि बड़ा काम हो गया है, सब लोग चलने की तैयारी करो। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वह समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई, मानो मेरी गर्दन में किसी ने खड़ंग मार दी हो, इतना दुख हो रहा है उसको। जिसको बोल रहे कि तुम अयोध्या की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए रहो। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है, इसलिए जो भी जाना चाहता है सबको जाने दो। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रशंसा पूर्वक सहायता न करे। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रशंसा पूर्वक सहायता न करे। कौन सहायता नहीं करेगा प्रशंसा पूर्वक? जो जल जाए अर्थात जो मर जाए, वो संपत्ति, वह सुख, वह मित्रता, वह माता, वह पिता, वह भाई, क्या जल जाए बोल रहे हैं, मर जाए बोला हमारी तरफ से। जो भगवान राम जी के चरणों के सम्मुख होने में प्रशंसा पूर्वक हमारी सहायता ना करे, वही अपना है जो हमें प्रभु के श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम करने के लिए कहे, हमें राम जी के पास जाने के लिए कहता है, आज वही अपना है, बाकी तो सब जल जाए। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सब सुबह चलेंगे। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि ये सारी संपत्ति भगवान श्री रामचंद्र जी की है। यदि उसकी व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसा ही छोड़कर चल दूंगा तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर करके ऐसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया है और उनको सब भेद समझा करके फिर उत्तम धर्म बतलाया है और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख करके भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जान करके उनके लिए पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यानी कि सुखपाल सजानों के लिए कहा। नगर के नर नारी
चकवे चकवे की बात हृदय में अत्यंत आत्र होकर के प्राप्त काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर के मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। धन्य है जगत में धन्य है भरत जी जैसे। कितना प्रेम है भरत को राम जी के चरणों में, और कितना प्रेम है अयोध्या वासियों को श्री राम जी के चरणों में। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधवती और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर के चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ कर के चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम